हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, आज का हमारा टॉपिक है एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि WWW की फुल फॉर्म, HTTP की फुल फॉर्म, PDF की फुल फॉर्म, सोनार की फुल फॉर्म, रडार की फुल फॉर्म, नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो इस तरह से देखो फुल फॉर्म पे हम बात करने वाले हैं। और ये इस टॉपिक की बात करें तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 100% कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, 100% यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो, 28 दिसंबर से रेलवे NTPC का एग्जाम स्टार्ट हो रखा है। तो देखो इसकी भी 28 दिसंबर से लेकर और आज तक यानी कि 7 जनवरी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है ना RRB NTPC की, आप उठा के देख लो, हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए फुल फॉर्म के ऊपर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो स्टैटिक जीके की सीरीज चला रखी है, ये उन्हीं टॉपिक्स को पहले यहाँ पे कवर कराया जा रहा है जिनसे एग्जाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। कल का शायद आपने देखा नहीं होगा स्टैटिक जीके का, उसमें भी जो टॉपिक हमने कराया था उससे भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है HTML के बारे में पूछा गया है कि HTML की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो चलो फ्रेंड्स, टाइम स्टार्ट होता है आपका। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर हाइबेन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML की बात हुई है तो यहाँ पे आंसर देखो, यहाँ पे H से पकड़ लिया ना कि H से क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, H से बनेगा हाइपर। तो बस आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है CFL के बारे में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, C4 क्या होता है? CFL में C का मीन्स क्या होता है? C का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट देखते हैं, आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन A आंसर दिया है तो बिल्कुल वेरी गुड गाइस, ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे WWW के बारे में पूछिए इसकी फुल फॉर्म। देखो 29 दिसंबर को RRB NTPC में पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है फ्रेंड्स, क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो होता है ना लेटर, उसी की फुल फॉर्म पकड़ लीजिए। W का स्टार्टिंग में जो W है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड, है ना। तो अब देखिए किस में है, ऑप्शन D में है। तो ऑप्शन D यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसकी फुल फॉर्म है WWW की। नेक्स्ट देखिए, सिम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पे, सिम की फुल फॉर्म। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सिम में S का मीन्स क्या है? S का मतलब क्या है? तो S का मतलब है सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर्स देखते ही ये 2 ऑप्शन तो कट ही कट जाते हैं ना। अब उसके बाद I का मतलब क्या है? I का मतलब आइडेंटिटी है, और M का मतलब है मॉड्यूल। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। नाबार्ड आपको बताना है नाबार्ड के बारे में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन B जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नाबार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स जानना तो जरूरी है। देखो एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है फ्रेंड्स, मुंबई ध्यान दीजिएगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसके चेयरमैन की बात करें तो भाई चेयरमैन की बात करें हरस कुमार बानवाला, ध्यान दीजिएगा। और चेयरपर्सन की बात करें तो गोविंद राजुलू चिंटाला, इस तरह से करके नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीवीडी की फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स डीवीडी में D का मतलब क्या है? D का मतलब है डिजिटल। तो डिजिटल देखते ही आंसर होगा, ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, राइट आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट देखते हैं,
आपसे पूछा गया है जीएसएलवी के बारे में पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जाता है। तो फ्रेंड्स जीएसएलवी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस। देखो जी से क्या मतलब होता है, जियो सिंक्रोनस, तो बाकी ऑप्शंस कैंसिल होने चाहिए। ये ए और सी तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। उसके बाद दो ही बचते हैं, S4 सैटेलाइट और L4 क्या होता है, L4 हो जाता है लॉन्च, और यहाँ पे क्या दे रखा है लोकेटिंग, लोकेटिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। मॉडेम की फुल फॉर्म बताइए फ्रेंड्स, मॉडेम की ऑप्शंस देखिए, मॉडर्न डीमोडुलेटर, या फिर मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर, या फिर मोबाइल डीमोडुलेटर, या फिर मॉडर्न डीमोडुलेशन। फ्रेंड्स मॉडेम की बात करें तो देखो मॉडेम में यहाँ पे आंसर होगा जो मॉड्यूलेटर, मतलब कि मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा MO फॉर मॉड्यूलेटर और DEM फॉर डीमोडुलेटर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है HTTP के बारे में पूछा गया है। हाल ही में ये शायद 30 दिसंबर या फिर 4-5 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था RRB NTPC, उसमें पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो अच्छा एक चीज बताओ, जो HTTP है इसमें H का मतलब क्या है, H की फुल फॉर्म बताओ, स्टार्टिंग के H की। तो H की होती है हाइपर होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में ही लिखा हुआ है हाइपर, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान रखते हुए ये सेशन किया गया है यहाँ पे। ईवीएम की फुल फॉर्म बताइए, ईवीएम की तो पता होनी चाहिए। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ईवीएम, तो यहाँ पे देखो इसमें ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब देखो हो सकता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो ईवीएम है ना, इसमें वी का मतलब क्या है, या फिर एम का मतलब क्या है, या फिर ई का मतलब क्या है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिडबी की फुल फॉर्म बताइए फ्रेंड्स, सिडबी की फुल फॉर्म, सिडबी की फुल फॉर्म, तो देखो सिडबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और सिडबी की बात करें तो हेडक्वार्टर लखनऊ में है, इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में स्थापना हुई थी। और इसके सिडबी के चेयरमैन और MD की बात करें तो देवेंद्र कुमार सिंह इसके MD और चेयरमैन है। लैन की फुल फॉर्म बतानी है, लैन की तो सभी को पता होनी चाहिए। अच्छा जो लैन की फुल फॉर्म पूछी जा रही है इसमें स्टार्टिंग के L का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए L का मतलब लोकल है, तो लोकल देखते ही आंसर आ चुका होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क एक्सक्यूशन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वैन की फुल फॉर्म पूछिए, वैन की फुल फॉर्म। अब यहाँ पे जो वैन है इसमें W का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ये जो W है ना वैन, तो वैन में W का मतलब बता दीजिए। W का मतलब होता है वाइड, है ना, तो आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, PIL की फुल फॉर्म पूछी गई है, 4 ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। PIL, PIL की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट LCD की फुल फॉर्म, LCD की फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए, सिंपल सी है। तो अच्छा LCD में L का बताओ, L की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। L की होती है भाई लिक्विड, तो लिक्विड होती है, तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे सेबी की फुल फॉर्म पूछी गई है, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सेबी की फुल फॉर्म पूछी गई है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स सेबी की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सेबी का, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में, 1992 में हुई थी भाई 12 अप्रैल को। और इसके चेयरमैन की बात करें तो अजय त्यागी चेयरमैन है। नेक्स्ट पैन की फुल फॉर्म पूछी गई है, पैन जो पैन कार्ड होता है ना उसकी, पर्सनल अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेटेंट एलोकेशन नंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्राई की फुल फॉर्म पूछी गई है, अभी पूछी गई थी 4 या 5 जनवरी को पेपर हुआ था रेलवे NTPC का, उसमें पूछी गई थी।
तो देखो ट्राई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब ट्राई में जो टी है इसका मीनिंग बता दीजिए। स्टार्टिंग में टी का मतलब होता है टेलीकॉम। तो टेलीकॉम किस में है, ऑप्शन डी में है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की फुल फॉर्म है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होने का मतलब ये पे जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होती है, एक टर्म यूज की जाती है और ये कौन सी टर्म है, एनपीए। एनपीए की फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पे, एनपीए की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो देखो एनपीए की फुल फॉर्म की बात करें तो एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखो जैसे मतलब कि क्या होता है ना कि कोई हमने लोन वोन ले रखा है और जो टाइम लिमिट होती है उस पर नहीं चुका पाते हैं, उसके बाद भी काफ़ी टाइम हो जाता है नहीं चुका पाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो आपका मतलब कि लोन वगैरह होता है ना वो एनपीए में चला जाता है। तो उस केस में जो बैंक होता है उसको कैसे भी करके भरपाई करनी होती है, तो उसी चीज़ को कहते हैं। तो एनपीए का जो फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट, ओएमआर की फुल फॉर्म बताइए। जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो ओएमआर सीट मिलती है ना, उसी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो ओएमआर में ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, डीटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। डीटीपी की इसके लिए ऑप्शन है डेयरी टेक्स्ट पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, या फिर डेयरी टेक्स्ट प्रिंटिंग, या फिर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। डीटीपी की फुल फॉर्म तो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म बतानी है। डब्ल्यूटीओ, तो फ्रेंड्स डब्ल्यूटीओ को तो पता होना चाहिए। जब मैंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला ये डाला था वीडियो, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था डब्ल्यूटीओ के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय बताया था मैंने जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। अभी आरआरबी एनटीपीसी में शायद 30 तारीख को या फिर 29 दिसंबर को पूछा गया था क्वेश्चन कि डब्ल्यूटीओ जो है इसको पहले किस नाम से जानते थे, पहले किस नाम से जानते थे, ये पूछा जाए। तो देखो यहाँ पे ये पूछा गया था, तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की बात करें तो भाई GATT गेट नाम से जानते थे किसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसकी बताओ फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं, आरपीएफ की फुल फॉर्म बता दीजिए। आरपीएफ की फुल फॉर्म बता दीजिए। आर का मतलब तो सभी को पता होगा, आर का मतलब रेलवे, पी का मतलब प्रोटेक्शन और एफ का मतलब फोर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंटरपोल की फुल फॉर्म बताइए। इंटरपोल, बात हो रही है इंटरपोल के बारे में, बात हो रही है। इंटरपोल से रिलेटेड सारी चीज बताई थी मैंने बड़े अच्छे से। अगर आपने वीडियो देखा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म बताई थी मैंने उस दिन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी क्या होती है, इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जीपीएस की फुल फॉर्म बताइए। जीपीएस की फुल फॉर्म बताइए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट, या फिर ग्लोबल प्राइम सिस्टम। फ्रेंड्स जीपीएस की बात करें तो फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। आईएमएफ की फुल फॉर्म बताइए। आईएमएफ, आईएमएफ की फुल फॉर्म बतानी है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स आईएमएफ की मैंने बताई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हेडक्वार्टर भी मैंने इसका बताया था वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। फुल फॉर्म देख ही चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो आईएमएफ है इसमें एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब है मॉनेटरी। नेक्स्ट, नाटो की फुल फॉर्म बतानी है। नाटो, नाटो की फुल फॉर्म बतानी है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात हो रही है, नाटो की। तो नाटो की होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है भाई। रोम की, रोम का तो रट चुका होगा अब तक, क्योंकि कंप्यूटर की जो मैंने अभी ये कंप्यूटर की सीरीज चल रही है उसमें कल भी बताया था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी बताया था।
तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और अगर रैम की पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस तरह से करके। अब देखो यहाँ पे रैम की पूछ ली है, रैम की अभी मैंने बताई दी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन बी। और रैम के दो पार्ट होते हैं, रैम के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो एस रैम होता है और एक होता है डी रैम। एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। एस रैम जो होता है इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, सीटीबीटी की फुल फॉर्म, सीटीबीटी की फुल फॉर्म देखो, सीटीबीटी की बात करें तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया है आईएलओ के बारे में पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। आईएलओ, आईएलओ। अब देखो मेन चीज यहाँ पे यही है कि आप कंटिन्यूसली सारे वीडियोस नहीं देख रहे हो, क्योंकि अगर आप ये जो स्टैटिक जीके की सीरीज चलाई जा रही है ना, ऐसे ही नहीं चलाई गई है। यहाँ पे आप खुद नोटिस करो ना, अभी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर चल रहे, उन्हीं से नोटिस कर लो। सारे के सारे वो टॉपिक कराए गए हैं पहले जिनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं। तो एक बार आप देखिए इनको, बार बार देखने को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अदरवाइज देखो कोई भी स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक उठा के डाल सकते थे पहले, लेकिन पहले मोटो यही है कि पहले वो टॉपिक कंप्लीट कराए जिनसे एग्जाम में कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं। आईएलओ की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। और आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ। अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने डाला था, तो बड़े अच्छे से एक एक चीज बताई थी। आईएलओ की फुल फॉर्म बताई चुकी हूँ, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट देखिए, जीएसएम की फुल फॉर्म, जीएसएम की फुल फॉर्म बताइए। अच्छा, जीएसएम में G4 क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, तो जी का मतलब होता है ग्लोबल। तो आप देखिए कौन से में है ग्लोबल, ग्लोबल ऑप्शन डी में ही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये होती है जीएसएम की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, जो सीटी स्कैन होता है ना, इसमें सीटी का मतलब बताइए, सीटी की फुल फॉर्म बताइए। सीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और अगर पूछते सीटी स्कैन में टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है टोमोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, एमआरआई की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, पूछा गया है क्वेश्चन। एमआरआई, एम तो कॉमन है, एम का मैग्नेटिक, और फिर मैग्नेटिक के बाद आर, आर का है रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नासा की फुल फॉर्म बताइए, नासा, नासा के बारे में बताइए। नासा की फुल फॉर्म बताइए फ्रेंड्स, नासा की फुल फॉर्म क्या है, नासा की फुल फॉर्म। तो नासा की बात करें तो देखो सारी चीजें बतानी है, हेडक्वार्टर वगैरह सब कुछ बतानी है। सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, एन से क्या बनता है, एन से बनता है नेशनल, तो नेशनल किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। एक सेकेंड देखो, यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, इसमें हेडक्वार्टर है नासा का। और यूएसए की जो ये है मुद्रा करेंसी वो है अमेरिकन डॉलर। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। नेक्स्ट, नासा की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1958 को। अब यहाँ पे पूछा गया है एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई है, एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई है फ्रेंड्स। तो एड्स की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब एड्स की बात हो रही है तो ये चीज बताओ, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को, एड्स दिवस। नेक्स्ट देखिए, एएलयू की फुल फॉर्म बताइए, एएलयू की फुल फॉर्म। फ्रेंड्स एएलयू की बात करें तो कंप्यूटर का सेशन आप देख रहे होंगे, तो उसमें मैंने कई बार बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये किसका पार्ट है, किसके अंतर्गत आता है, सीपीयू के अंतर्गत। सीपीयू का पार्ट है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इस तरह से करके। नेक्स्ट, यूएनएफसीसीसी की फुल फॉर्म बताइए,
यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूएनएफ ट्रिपल सी की। नेक्स्ट देखते हैं, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी गई है। सीएनजी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे। सीएनजी, अब सीएनजी में सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉम्प्रेस। तो कॉम्प्रेस देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बताना है WWF की फुल फॉर्म बतानी है। WWF की फुल फॉर्म, तो WWF की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है फ्रेंड्स। आरबीआई के बारे में पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म बताओ आरबीआई की। आरबीआई की तो सभी जानते होंगे, सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछा गया था एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और कौन से एक्ट के दौरान हुई थी? तो एक्ट है 1934 एक्ट है। इसकी टैगलाइन की बात करें तो इंडिया सेंट्रल बैंक, और दूसरी टैगलाइन इसकी पैसे को पहचानो पैसा बोलता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से पहले कौन थे आरबीआई के गवर्नर? उर्जित पटेल। डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम कौन थे? उर्जित पटेल थे। आईसी की फुल फॉर्म बताइए। आईसी की इंटरनल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर इंटीग्रेटेड कोड, या फिर इंफॉर्मेशन सर्किट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आईएसआई की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। आईएसआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंट, इसकी फुल फॉर्म है आईएसआई की। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पे पूछा है आईपीसी की। आईपीसी की पूछी गई है, तो देखो आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में पी का मतलब पैनल होता है। पैनल देखिए किस में है? ऑप्शन बी में, तो इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है रो के बारे में पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। क्या होगी फुल फॉर्म? रो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एसएमएस की फुल फॉर्म बताइए। तो देखो इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब यहां पे बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, आसियान, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है और इसकी फुल फॉर्म देखो, आसियान में ए का मतलब तो एसोसिएशन होता है, तो 2 ऑप्शन तो कट रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अफ्रीकन नहीं होगा, ए का मतलब होता है एशियन होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आसियान की बात करें तो हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। 28 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, और जकार्ता आसियान का हेडक्वार्टर भी है। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, 1967 में। नेक्स्ट देखिए, एफएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। रेडियो संचरण में एफएम की फुल फॉर्म, एफएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एम का मतलब मॉड्यूलेशन। एटीएम की फुल फॉर्म बताओ। एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म बताइए। तो एटीएम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, इसरो की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इसरो की फुल फॉर्म मैं काफी बार बता चुकी हूँ, इसरो की फुल फॉर्म मैंने बहुत बार बताई है, तो इसरो की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है इसरो की फुल फॉर्म। इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, स्थापना हुई थी इसरो की, और चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान। फाउंडर की बात करें तो विक्रम साराभाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आर्पनेट के बारे में पूछा गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आसिक के बारे में पूछा गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। नेक्स्ट यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, आस्की, इसके बारे में पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
इसकी फुल फॉर्म देखो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन, यहाँ पे करेक्ट कीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखो यहाँ पे वो फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे रखी है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं सीकेड की, बताइए सीडेक की बात हो रही है। सीडेक की बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे सीडॉट के बारे में पूछा गया है जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक। नेक्स्ट यहाँ पे सीडीआर के बारे में पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे सीडी रोम के बारे में पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो सीडी का मतलब तो कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम के बारे में सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। नेक्स्ट देखिए सीडी आरडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो देखो सीडी का मतलब तो क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क, और आरडब्ल्यू की बात करें तो रीड राइट, इस तरह से करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए डीबीएमएस, इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आपसे डीपीआई के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉट पर इंच, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में मुख्यालय डीआरडीओ का, और चेयरमैन कौन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 28 दिसंबर को पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में, जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है डीआरडीओ के। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो या फिर वर्सेटाइल डिस्क, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए डबल ई प्रोम, अब डबल ई प्रोम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, फिर यहाँ पे रोम का तो पता ही है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है ईपी रोम के बारे में पूछा है, तो ईपी रोम की बात करें तो यहाँ पे बस ये काट दो, डबल ई प्रोम की याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, बाकी तो सेम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फैट की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, एनईएक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एफटीपी की फुल फॉर्म बताओ, एफटीपी की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गीगो की फुल फॉर्म बतानी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट जीयूआई, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं एचएलएल, ये तो सभी को पता होगा, हाई लेवल लैंग्वेज, और ट्रिपल एल की होती है लो लेवल लैंग्वेज। एचटीएमएल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी ये भी पूछा गया है, अभी 1-2 दिन पहले ही पूछा गया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आईबीएम, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट देखिए आईसी की फुल फॉर्म, ये काफी पूछी जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। यूएलएसआई की बात कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब बताइए यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ लिया गया है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं वीसीआर की फुल फॉर्म वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फिर वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो राइट वंस रीड वंस, डब्लू और आर का मतलब है, डब्लू का मतलब राइट और इसका मतलब रीड, तो क्या है कि इसकी फुल फॉर्म है राइट वंस और रीड मोर, क्योंकि एम दे रखा है ना, मोर मैनी, इस तरह से करके। नेक्स्ट देखिए ट्रिपल डब्लू की बताई थी मैंने, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। और WLL की बात करें तो वायरलेस लोकल लूप इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने कम समय में कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं यहाँ पे फुल फॉर्म के, तो इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ने वाला। अगर आपने कंप्लीट सेशन देखा है तो 100% आप मान के चलो कि आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो चुके हैं, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम देख लो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2-3 नहीं आएंगे तो डेफिनेटली 1 से 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। तो चलो फ्रेंड्स इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, और क्लासेस का टाइम तो आप सभी को पता होगा, सारी क्लास चल रही है
जीके की भी चल रही है, साइंस की भी चल रही है, मैथ्स की भी चल रही है, सारे के सारे, स्पोर्ट्स जीके की भी चल रही है, कंप्यूटर की भी चल रही है, स्टैटिक जीके की भी चल रही है, सारी क्लास चल रही है। तो एक बार आप चैनल पे विजिट करके देख लिया करो ताकि आपको सारी क्लासेस का पता चल जाए, सारे वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।